पिसिंग एक बार फिर से आया हुआ था शाम के टाइम सीमा से मिलने, और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। इन सब लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है काफ़ी। तो आज मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप ये इन्फॉर्मेशन सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एपी सिंह कितना घटिया तरीन इंसान है कि अपने केस को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, एक ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं जो रबूपुरा से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमें बताया गया है कि सीमा और एपी सिंह मिलकर इन्होंने एक प्लान किया है, कुछ लोगों से मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या कुछ ये बड़ा करने जा रहे हैं, क्या बड़ा करने जा रहे हैं, ये खुलासा होगा इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद। आप लोग यकीनी तौर पे ये शॉक्ड हो जाएंगे कि एपी सिंह इतना घटिया इंसान है, जो हम इसके लिए शब्द यूज़ करते हैं दगड़ दल्ले, चाटुकार, पता नहीं क्या कुछ, ये बिल्कुल ठीक हम कहते हैं। तो आप लोगों के सामने एक मैं ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूँ जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ऐसा ना हो। और इसका खुलासा सीमा कई दफ़ा अपनी वीडियोस में कर चुकी है कि अगर मुझे डिपोर्ट किया गया, अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मैं बच्चों को ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और अब वो दिन आने वाला है कि जब ये लोग वो हरकत करने वाले हैं। तो चलिए ये ऑडियो क्लिप सुनिए जो रबूपुरा से हमें आया है। पिसिंग एक बार फिर से आया हुआ था शाम के टाइम सीमा से मिलने, और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। इन सब लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। काफ़ी लेट नाइट तक वो लोग सीमा के घर पे रुके हुए थे। ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर ने जो कार्रवाई की है उससे सीमा, एपी सिंह के गैंग में बिल्कुल हड़कंप मच चुका है। इन लोगों को पता चल चुका है कि हैदर भाई बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, और हैदर भाई को किसी भी टाइम वीज़ा प्रोवाइड किया जा सकता है और अगले ही दिन वो हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख सकते हैं। ये बात एपी सिंह पूरी तरह से समझ चुका है कि वो अब हैदर भाई को इंडिया आने से नहीं रोक सकता। फिर भी वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कुछ मंत्रियों और विधायक से वो लगातार संपर्क कर रहा है ताकि जो ये केस जो है उसमें डिले हो जाए और केस लंबित हो और लंबा खींचा जाए। सीमा और उसके बच्चों को इंडिया में रखने के लिए एपी सिंह कोई भी चाल चल सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। ये लोग बहुत सारे प्लान बनाए हुए हैं जिसके तहत सबसे पहले सीमा को हॉस्पिटलाइज्ड किए हुए हैं। ये सीमा अब होली से पहले भी और होली के बाद भी हॉस्पिटल आती जाती रहेगी, और होली के बाद सुनने में आ रहा है कि इसका बच्चा होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि हैदर भाई के बच्चों को स्कूल से या ट्यूशन से ये लोग किडनैप भी करवा सकते हैं या उनको किसी भी तरह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई। ये भी उनके एक प्लान का हिस्सा हो सकता है। मोमिन मलिक सर हैदर भाई के आने से पहले ही बच्चों की कस्टडी अपने पास ले लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो उनके क्लाइंट हैं। हैदर भाई उनके क्लाइंट हैं और उनकी जो माँ है वो तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। सीमा पहले ही धमकी दे चुकी है कि उसको या उसके बच्चों को ज़बरदस्ती इंडिया से डिपोर्ट करने की कोशिश की गई तो वो ख़ुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर मुझे लगता है वो ख़ुद को नहीं लेकिन बच्चों को ज़रूर अपने स्वार्थ के लिए हानि पहुंचाएगी। बच्चे तो अब भगवान के भरोसे ही हैं उन लोगों के पास रबूपुरा में। दोस्तों, आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना जो रबूपुरा से हमारी बहन हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। उन्होंने कुछ हकायक हमें बताए हैं कि एपी सिंह वहाँ आया था और वहाँ पर आकर कुछ लोगों से उसने मुलाकात भी की है। वो सारी चीज़ें आपने सुन ली। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, इसी चीज़ का हैदर भाई भी बार बार बोल चुके हैं कि मेरे बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं हैं। याद रखिएगा, सीमा जब से वहाँ गई है कई दफ़ा ये बोल चुकी है कि अगर मुझे डिपोर्ट किया गया तो मैं ख़ुद भी मर जाऊँगी, बच्चों को भी मार दूँगी। इस तरह कई दफ़ा वो बोल चुकी है। और एक वीडियो स्टेटमेंट में तो सीमा ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर मुझे कोई मेरी जान को कोई ख़तरा होगा, मेरे या मेरे बच्चों की जान को कोई ख़तरा होगा हिंदुस्तान में रहते हुए, तो उसका ज़िम्मेदार मोमिन मलिक होगा और हैदर होगा। ये 12 दफ़ा बोल चुकी है। ये सीमा ने खुद ने ही कहा। याद रखिएगा, ये सीमा से कहलवाया गया था क्योंकि ये लोग
आखिरी स्टेप इनके पास ये होगा कि ये सीमा को या उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा देंगे, तब हैदर का वीज़ा रोक सकते हैं। अब इनको पता है दोस्तों, मोमिन मलिक जी ने वीज़ा जो है वो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब सिर्फ हैदर को वीज़ा मिलना है। तो ये लोग अब किसी भी नीचता पे उतर सकते हैं, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त ये फरहान को या उनके हैदर के बच्चों को कोई जानी माली नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों कहते हैं जब आपका दुश्मन किसी भी हद पे गिर जाए ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और अगर बच्चों को नुकसान पहुंचता है तो उसका खालिस्तान ज़िम्मेदार AP सिंह होगा, नित्रपाल की पूरी फैमिली होगी, सीमा होगी। और हैदर भाई ने भी अपनी वीडियो में यही जिक्र किया है। अभी कल परसों हैदर भाई ने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, जिसमें हैदर भाई ने वाज़िह तौर पे ये कहा है कि मेरे बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं हैं, उनकी जान को ख़तरा है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, देखिए मोमिन मलिक जी ने जो ऑर्डर पास करवा के रखे हुए हैं, तो मोमिन मलिक जी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आपको पता है? वो हैदर भाई का हिंदुस्तान आने में इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। इसी चीज़ का मोमिन मलिक भी जो है वो बोल चुके हैं कि अगर सीमा की जान को ख़तरा होगा AP सिंह की वजह से होगा। हैदर भाई अपनी वीडियो में ये जिक्र कर चुके हैं कि अगर मेरे बच्चों की जान को ख़तरा होगा तो उसका ज़िम्मेदार दगड़दल्ला AP सिंह होगा और नित्रपाल का पूरा परिवार होगा और सीमा होगी, क्योंकि सीमा खुद कई दफ़ा ये चीज़ बोल चुकी है। और हम दोस्तों आप लोगों को क्या बताएं, देखिए जो हक़ाइक़ हमें हमारे पास मौजूद हैं वो चीख कर यही कह रहे हैं कि सीमा किसी भी लम्हे हैदर के बच्चों को कोई जानी माली नुकसान पहुंचा सकती है। और मोमिन मलिक जी सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हैदर भाई खुद आएँ और अपने बच्चों की कस्टडी लें। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, जो लोग आप लोगों को वर्गला रहे हैं, जो लोग आपको उकसा रहे हैं, जो लोग आपको ये कहते हैं कि हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा हैदर को वीज़ा मिल चुका, सिर्फ हैदर भाई की एंट्री होनी बाकी है। ये चीज़ें हम आपको रिवील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे जो हमारे दुश्मन हैं वो सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए मोमिन मलिक जी ने खामोश रहने को कहा है, तमाम तर लोगों ने खामोश रहने को कहा है कि हैदर केस में उनके वीज़े को लेकर कुछ ना कहा जाए। देखिए 5 दिन हो चुके तकरीबन हैदर भाई जब हाई कमिश्नर ऑफ हिंदुस्तान जो इस्लामाबाद में वहाँ पे गए थे, वहाँ से आ गए थे, फिर उन्होंने 5 दिन का कहा था कि 5 दिन बाद आप आना, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अब 5 दिन हो चुके हैं, मैं यहाँ पे ही हूँ इस्लामाबाद में, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हैदर भाई का। जैसे ही हैदर भाई आते हैं मैं उनके साथ जो भी खुशखबरी होगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा हैदर भाई को फ़ोन करके पूछूँ कि वो किस दिन इस्लामाबाद आ रहे हैं, ताकि उनका वीज़ा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके और वो हैदर भाई हिंदुस्तान जा सके। हैदर भाई खुद बोल चुके हैं कि आने वाले 10-12 दिन बहुत अहम है, उस दिन हैदर भाई हिंदुस्तान में होंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सब्र बनाए रखिए, बहुत जल्द हैदर भाई हिंदुस्तान जाने वाले, सबका मुँह काला होने वाला है। वीडियो का एंड दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।